नमस्कार साथियों। तो आज हम करने वाले हैं भाई पार्ट नंबर 3। क्या है पार्ट नंबर 3 करने वाले हैं किस चीज़ का? इंडिया जीके और हरियाणा जीके से रिलेटेड, यानी कि 2015 से लेकर के 2021 तक जितने भी एचएससी ने एग्ज़ाम लिए हैं उनमें जितने भी इंडिया जीके और हरियाणा जीके आई हैं उनका सोल्यूशन करेंगे भाई पूरी डिटेल के साथ। पार्ट 2 हो चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है, उनको भी आप देख लीजिएगा भाई। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि डिएगो अरमांडो मैराडोना क्या है? एक सुप्रसिद्ध खिलाड़ी है जिसका संबंध किससे है भाई? चार ऑप्शन दिए गए हैं, फुटबॉल से, कबड्डी से, हॉकी से या फिर गोल्फ से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल से इनका क्या है संबंध है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमने हैंड रिटन नोट्स तैयार किए हैं भाई आपके लिए एचएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों वो एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2015 कैटेगरी नंबर 3 से लिया गया है और आज हम इसका पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं भाई इस कैटेगरी का। और ये अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए ना तो इसकी पीडीएफ आपको क्या है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अब डिएगो अरमांडो जो मैराडोना है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम देख लेते हैं। क्या बनते हैं कि ये क्या है? अर्जेंटीनियन खिलाड़ी है भाई। क्या है? अर्जेंटीना का ये फुटबॉलर है भाई और इसका जन्म हुआ था 30 अक्टूबर 1960 को। कब हुआ था? 30 अक्टूबर 1960 को इसका जन्म हुआ था। 25 नवंबर 2020 को इसकी मृत्यु हो गई थी भैया। कब हुई थी? 2020 में ही हुई थी भाई इसकी मृत्यु, इसलिए पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा भाई। कहाँ का है? अर्जेंटीना का फुटबॉलर है भाई। इससे दो ही क्वेश्चन बनते हैं, एक तो फुटबॉल से रिलेटेड है और दूसरा अर्जेंटीना का ये प्लेयर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि खेल पद बटरफ्लाई स्ट्रोक संबंधित है, यानी कि बटरफ्लाई स्ट्रोक बर्ड का जो यूज है किस में किया जाता है? कबड्डी में किया जाता है, भारोत्तोलन में किया जाता है, मुक्केबाजी में किया जाता है या फिर तैराकी में किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई तैराकी में इसका यूज किया जाता है, यानी कि तैराकी से यानी कि स्विमिंग में इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। और दोस्तों कबड्डी से रिलेटेड भी हमें से पूछा गया था पिछली बार, तो हम देख लेते हैं भाई। क्या पूछा गया था कि कबड्डी फादर ऑफ कबड्डी किसे कहा जाता है? तो जनार्दन सिंह गहलोत को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कबड्डी कहा जाता है भाई। और दोस्तों जो जनार्दन सिंह गहलोत जी हैं वो क्या है? फाउंडर प्रेसिडेंट है भाई। किस संस्था के हैं? द इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के हैं भाई। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है भाई। और इनसे रिलेटेड वर्ड क्या यूज होता है कबड्डी में? वो होता है रेड। तो याद रखिएगा रेड क्या है इसका शब्द है भाई, कबड्डी से रिलेटेड शब्द है। और क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं भाई कि मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच में हरियाणा के कौन सा युद्ध लड़ा गया था? किन किन के बीच में? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो हरियाणा का कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। अभी पानीपत से रिलेटेड 3 युद्ध फेमस है भाई हरियाणा में, हर बार जो पूछे जाते हैं उनको कर लेते हैं भाई। पहले बात हम कर लेते हैं तीसरे युद्ध की। तो दूसरा जो दोस्तों तीसरा युद्ध हुआ था ना वो हुआ था 14 जनवरी 1761 को। इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। 14 जनवरी 1761 को हुआ था। इसमें किसने की जीत हुई थी? अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी भाई। और जो दूसरा युद्ध हुआ था पानीपत का 5 नवंबर 1556 को हुआ था। किन किन के बीच में? मुगल शासन अकबर और हिंदुस्तान के सम्राट हेमू के बीच में हुआ था भाई। और जो पहला युद्ध है वो कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और इस युद्ध में क्या हुई थी? बाबर की जीत हुई थी। और इसी के साथ क्या हो गया था दोस्तों? दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई थी और मुगल शासन स्टार्ट हो गया था भाई। याद रखिएगा, पूरे का पूरा जो है निचोड़ इसका आप निकाल लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को कि हरियाणा के किस जिले में सरसों की सबसे अधिक खेती होती है भाई? तो हरियाणा के जो जिला है जिसमें सबसे अधिक खेती होती है, ऑप्शन नंबर दिए गए हैं, इनमें से आपको छांटना है भाई। ऑप्शन नंबर ए सोनीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव या महेंद्रगढ़। कहाँ होती है? महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा क्या होती है? सरसों की पैदावार होती है भाई इन 4 ऑप्शनों में से। लेकिन सबसे ज़्यादा तो भाई भिवानी में होती है। कहाँ होती है? भिवानी में सबसे ज़्यादा होती है क्या की? सरसों की खेती। याद रखिएगा भिवानी में। इसकी नीचे शायद एक्सप्लेनेशन भी दी हो, तो देखिए दोस्तों नीचे एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। बताया गया है कि महेंद्रगढ़, यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा? महेंद्रगढ़ हो जाएगा। लेकिन बताया गया कि लेकिन सबसे ज़्यादा सरसों जो का उत्पादन कहाँ होता है? भिवानी में होता है, हरियाणा में। भिवानी में सरसों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि सबसे पहले भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, हिसार और ये करमबाई चलते रहेंगे। यानी कि सबसे ज़्यादा भिवानी, फिर महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, हिसार और सिरसा। याद रखिएगा, करमबाई हमेशा एचएसएससी का फेवरेट रहता है करमबाई पूछना कभी कभी, तो याद रखिएगा इस बार भी। और दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में होता है राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में नंबर 1 है सरसों के उत्पादन में, फिर हरियाणा आता है और 3rd नंबर पे आता है मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। हरियाणा का नंबर कौन सा है सरसों के उत्पादन में? दूसरा है भाई भारत में। ठीक है। अब आता है कि कनौड़ का किला किस नगर में स्थित है? तो कनौड़ का किला भाई महेंद्रगढ़ में है, सबको पता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 25 बार आ चुका है एचएसएससी के एग्जामों में। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं कि हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम साक्षरता वाला जिला मेवात है, ये भी सबको पता है भी। लेकिन कितना है परसेंटेज भाई? तो 56.1% के आसपास साक्षरता है भैया वहाँ पे, याद रखिएगा। और सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा फिर हरियाणा में? वो हो जाएगा गुड़गांव। 84% के आसपास क्या है इसकी साक्षरता दर है भाई। और सबसे अधिक साक्षरता वाले जिले अगर आपसे पूछे जाएंगे घटते क्रम में, यानी कि सबसे ज़्यादा गुड़गांव में है, उसके बाद पंचकुला में, फिर अम्बाड़ा में है भाई। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और नीचे दिया गया है कि सबसे कम साक्षरता वाले जिले बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में कैसे? यानी कि सबसे कम मेवात में हो गया, उससे थोड़ा सा ऊपर कौन है? फतेहाबाद है, फिर उससे ऊपर सरसा है।
यानी कि ये आपको क्रम वाइज याद रखने हैं भाई, इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं भाई कि हरियाणा के गठन के समय यहाँ कितने ज़िले थे। यानी कि जब हरियाणा बना था भाई 1 नवंबर 1966 को, तो हरियाणा में कितने ज़िले थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन दिए ही नहीं है क्या, तो यानी कि उत्तर हो जाएगा इसका 7। यानी कि उस समय कितने थे, 7 जिले थे, उनको याद रखिएगा। उनकी लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे थमा दी है भाई। कौन कौन से थे, रोहतक, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल और अम्बाड़ा, ये 7 डिस्ट्रिक्ट थे भाई। ठीक है, इनको याद रखिएगा। और उस समय हरियाणा के जो पहले सीएम थे वो कौन थे, भगवत दयाल शर्मा जी उस समय के सीएम थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई कि बीजिंग ओलंपिक 2008 में मुक्केबाजी में किस खिलाड़ी को कांस्य पदक मिला था भाई। 2008 से रिलेटेड है ये, यानी कि बीजिंग ओलंपिक 2008 में मुक्केबाजी में किससे कांस्य पदक मिला था भाई। ऑप्शन दिए गए आपको यहाँ पे, पिंकी जांगड़ा को, गंगा नारंग को, दिनेश कुमार को या विजेंद्र सिंह को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विजेंद्र सिंह को क्या था, कांस्य पदक मिला था अभी बीजिंग ओलंपिक 2008 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों बीजिंग ओलंपिक 2022 को लेकर के क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, बीजिंग ओलंपिक 2022 है वो विंटर ओलंपिक है। विंटर सेशन का क्या होने वाला है, ओलंपिक होने वाला है। इसकी जो शुरुआत है 4 फरवरी 2022 को होगी और 20 फरवरी 2022 को ये खत्म होने वाला है भाई। और इसकी जो होस्ट सिटी होगी वो कौन सी होगी, बीजिंग और चाइना होगी। और इसमें इवेंट करवाए जाएंगे 109 7 स्पोर्ट्स के इवेंट होंगे भाई। और इसकी ओपनिंग मैंने बता ही दी है 4 फरवरी को होगी। और इसका स्टेडियम कौन सा रहने वाला है, बीजिंग नेशनल स्टेडियम में ये करवाए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि बीजिंग समर ओलंपिक हुए थे 2008 में, कब हुए थे, बीजिंग समर ओलंपिक 2008 में हुए थे। इसकी शुरुआत 8 से 24 अगस्त 2008 के बीच में, यानी कि ये खत्म ही हो गया था भाई। 8 अगस्त से स्टार्ट हुआ था और 24 अगस्त 2008 को ये खत्म हो गया था। और इसमें कितने एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था भाई, 10,942 एथलीट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। मेन इतनी थी और वुमेन इतनी थी, याद कर लीजिएगा भाई। आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हर बार HSSC के लिए। और दिया गया है कि इसमें जो इवेंट करवाए गए थे ना 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 302 इवेंट्स करवाए गए थे भाई, 28 स्पोर्ट्स को लेकर के, यानी कि 28 प्रकार के खेल करवाए गए थे भाई। और इसकी जो ओपनिंग की थी वो की थी वहाँ के प्रेसिडेंट हु जिनताओ ने। किसने, हु जिनताओ ने वहाँ की उसकी क्या की थी, ओपनिंग की थी। और इसका जो मोटो था वो क्या था, वन वर्ल्ड वन ड्रीम, वन वर्ल्ड वन ड्रीम इसका क्या था, मोटो था भैया। इंपॉर्टेंट है, मोटो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। तो नेक्स्ट दिया गया है कि कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था। तो कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था, तो शेर शाह सूरी द्वारा कोस मीनारों का निर्माण कराया गया था भाई। 25 बार क्वेश्चन आ चुका है हरियाणा में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई कि मोरनी की पहाड़ियाँ किस जिले में भी। तो हरियाणा में मोरनी की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, बहुत आसान क्वेश्चन है, पंचकुला में है भैया। कहाँ पे है, पंचकुला में है। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन और बन सकता है कि जिसकी जो सबसे ऊँची चोटी है मोरनी की पहाड़ी की वो क्या है, क्रो है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है, 1467 मीटर की है भाई। कितनी, 1467 मीटर की इसकी हाइट अभी, याद रखिएगा, करो चोटी की। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों हमारी इस PDF का कि हरियाणा के मध्य में स्थित हृदय हरियाणा कौन सा नगर है। यानी कि पूछा गया है कि हार्ट ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट दिए गए हरियाणा के 4 ऑप्शन में, जींद को, रोहतक को, सोनीपत को या फिर करनाल को। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जींद को क्या कहता है, हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है भाई। जींद का बना था 1 नवंबर 1966 को बना था। जींद रोहतक मंडल के तहत आता है। और आगे दिया गया धार्मिक स्थल कौन कौन से जींद के अंदर, याद रखिएगा, रानी तालाब और पांडु पिंडरा हर बार पूछे जाते हैं किसी न किसी शर्ट के अंदर, तो इनको भी याद कर लीजिएगा भाई। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं रखते हैं। काफ़ी छोटी वीडियो भी नहीं है और काफ़ी लंबी वीडियो भी नहीं है, क्योंकि लंबी वीडियो होती है तो दोस्तों देखने में प्रॉब्लम होती है भाई। तो दोस्तों आज की वीडियो तो यहीं समाप्त करते हैं और आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।